नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जहां शहरों की तर्ज पर गांव के विकास को लेकर गांव की मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हुए निःशुल्क आवास, शौचालय, पेयजल आपूर्ति, मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि विकास को लेकर अति पिछड़े गांव को भी विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ा जा सके। लेकिन शासन के लाखों खर्च के बाद भी जमीनी स्तर पर ब्लॉक के कर्मचारियों व ग्राम पूर्व प्रधान की मिली भगत से सभी सरकारी योजनाएं प्रधानों व संबंधित कर्मियों की कमाई का प्रमुख जरिया बन गया है, जिससे सभी सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं, जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और ग्रामीण आज भी गांव के विकास के इंतजार में हैं। दरअसल ये पूरा मामला चकिया ब्लॉक के सदापुर गांव का है, जहां पूर्व प्रधान तथा सेक्रेटरी की मिलीभगत से गांव के विकास को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान और गांव के सेक्रेटरी सरकारी पैसों का बंदर बांट कर गए, जिससे गांव में जहां गंदगी का अंबार लगा है, वहीं पंचायत भवन आधे अधूरे निर्माण पर ही छोड़ दिए गए हैं। और तो और शौचालय योजना भी जमकर धांधली की गई। सामुदायिक शौचालय निर्माण के दौरान ही शौचालय निष्प्रयोजन हो गई, जिससे ग्रामीण बाहर शौच जाने को लाचार है, जिससे सरकार की योजनाओं पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। अगर गांव के सरकारी विकास योजनाओं की सोशल ऑडिट कराई जाए तो सेक्रेटरी पर, वहां ग्राम के पूर्व प्रधान पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी और कई जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। और ग्रामीणों ने गांव के विकास को लेकर शासन का ध्यान आकृष्ट करवाया है। अपना नाम और परिचय बताइए। राम आश्रय यादव। कहाँ के निवासी हैं? यही हमारा ये भैंस वैंस रहती हैं ये बगल में। ये बगल में आपके क्या बन रहा है? पंचायत भवन बन रहा है। ये कब से अधर में लटका है? किस? अरे भाई तो अथवा बनौले रहना है आगे, अथवा ने भर लेना अगला प्रधान, पछिला प्रधान के बनौना है भाई, तो बनता रहा थोड़का दिन से तो ऐसे ही पड़ल बा, फिर हम समझते नहीं बड़ी काहे बदे ऐसे ही पड़ल बा। तो आप लोगों ने किसी से शिकायत नहीं किया अभी तक? हाँ, हम सोचे कि बनवाई है भाई, टाइम बा बनवावे के, आधा तिहा बनवे कि ना फिर बनवा दी हैं। अब हमन का जान कि यहाँ कर काम खत्म हो गल है, लेकिन बनवा दे के चाहिए, हम सोचे कि बनबा करी जब फन गलता। अपना नाम और परिचय बताइए। नाम हमारा राधे हैं। कहाँ के निवासी हैं? सदापुर। ये बगल में क्या बन रहा है आपके? पंचायत भवन। ये कब का बन रहा है? इसी अधर में लटका हुआ क्या है पूरा मामला? ये समबिहारी वाले प्रधानी में मतलब कि बनल, समबिहारी वाले प्रधानी में कुछ बनल, कुछ रह गल, तो कुछ प्रधानी में बना था। का बोला कानून कर रहे फकीरन के, इसी अधर में लटका हुआ है अभी तक? हाँ, ऐसे लटका हुआ। दादा अपना नाम और परिचय बताइए। मोहनलाल। कहाँ के निवासी हैं? सदापुर। ये क्या बन रहा है दादा? पंचायत भवन। ये कब से इसी अधर में लटका हुआ है? वो पंचायत भवन वो पंचवर्षीय वक्त समय का, मतलब पुराने वाले प्रधान का? हाँ हाँ। अभी फिलहाल में कुछ नहीं बना? ये प्रधान में यही बन रहा है। अच्छा। तो आप लोगों ने किसी से शिकायत किया? शिकायत आप लोगों ने किसी से किया अभी तक कि नहीं? किसी से नहीं किया है, वो तो प्रधान उनको छान विचार करेंगे, ये वो हुआ है कि। परिचय बताइए। कि हम अखिलेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? सदापुर। ये बगल में क्या बन रहा है? पंचायत भवन। क्या ये कब से अधर में लटका है? इसके बारे में ये पूरी मतलब बात बताएं। जब हम पूरी बात बता रहे हैं कि समबिहारी प्रधान जब पुराना थे तो उन्हें दबवा के छोड़ दिए, अब उसके बाद ही जो वर्तमान में है वो इतना बनवा के छोड़ दिए, अब यही पर रुका हुआ है काम। फिर क्या मतलब ये अभी तो कुछ बना काम नहीं करवा? नहीं अधर में लटका हुआ? बस एकदम सेफ टू वैसे ही पड़ल है। तो आपने लोगों ने कभी सेक्रेटरी या एडीओ या बीडीओ से कभी शिकायत नहीं किया? अरे सब उधर से आए उधर से लौट जाए, यहाँ कोई आई तो हमने शिकायत करल जी साहब। हाँ, यहाँ कोई आई तो हमने शिकायत करल जी हम बात। खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम तुकाई थड़ में शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि में चोरों ने सराफा की दुकान पर धावा बोल दिया, जहां दुकान का शटर तोड़कर करीब 14 लाख रुपए की चांदी और 5 लाख रुपए का सोना समेत नकदी 1000 चोर उड़ा ले गए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तुकाई थड़ की न्यू अन्नपूर्णा ज्वेलर्स की दुकान पर यह घटना हुई है। दुकान संचालक दुर्गेश सोनी धारणी महाराष्ट्र निवासी ने बताया कि शनिवार सुबह 5 बजे पड़ोसियों ने दुकान का शटर टूटा हुआ होने की सूचना दी। दुकान पर आकर देखा तो सब कुछ चोरी हो चुका था।
चोरों ने करीब सोना चांदी जिसकी कीमत 20 लाख और 80 हजार है वो चुरा ले गए। दुकान संचालक ने बताया कि जो भी चोर की सूचना देकर माल जब्त करवाएगा उसे 1 लाख रुपए का मेरे द्वारा इनाम दिया जाएगा। खकनार पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखकर चोरों की पहचान शुरू कर दी है। धारणी के तो भाई साहब इसमें यहाँ पर लगभग कितने की चोरी हुई है? 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की हुई है। क्या क्या गया है उसमें? चांदी का माल पूरा गया है, सोने का भी पूरा गया। तो चांदी कितनी थी उसमें? 17-18 किलो। 17-18 किलो। कितनी लागत की होगी लगभग? ये 12 लाख। 12 लाख रुपये। और सोना? सोना 5 लाख रुपये और कैश 80,000 रुपये लेगा। कैश 80,000 रुपये ले गए। तो आपको जानकारी कैसे मिली सुबह में यहाँ? मैं सुबह 4:40 को मुझे बगल वालों का फ़ोन आया कि बोले भैया आपकी दुकान पे चोरी हो गई है। तो मैं तुरंत आया यहाँ पे 5:10 को आ गया था मैं। 5:10 5:20 तक आ गया था मैं। उसके आधे 1 घंटे बाद पुलिस आई है। थोड़ा सा तुगईधड़ में मेरा परिचित लोग थे जिनको मैंने बोला तो उन्होंने बुलाया। पुलिस अभी अपनी तहकीकात कर रही है और ये मेरा माल मिलता है तो जो आम आदमी ढूंढ के दे, चाहे वो पुलिस वाला हो कोई भी हो, मैं 1 लाख रुपए नाम रखूँगा। मैं आपको जैसे ही मिलेगा मेरा हाथ में देंगे, मैं आपको 1 लाख रुपए कैश तुरंत दूंगा। रविवार को जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव केस निकले। शहर में निकले 25 केस। नौगांव क्षेत्र में 1 केस, ईश्वरनगर क्षेत्र में 2 केस, बिजावर क्षेत्र में 1 केस, राजनगर क्षेत्र में 4 केस पॉजिटिव निकले हैं। छतरपुर जिले में एक्टिव केस की संख्या 327 हो गई। 21 जनवरी को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आई। तहसील मझौली ग्राम सिंगौली में नहर का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य कटनी के ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा ग्राम में एक पुराना तालाब स्थित है जिसकी खुदाई कर मिट्टी का अवैध उत्खनन ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और वे मिट्टी नहर में डाली जा रही है। तालाब खुदाई की परमिशन ना तो प्रशासन ने दी और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दी। जब ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ग्रामवासियों द्वारा ठेकेदार से ये पूछा गया कि ये तालाब आप किसके आदेश से खोद रहे हैं, तो उसने ग्रामवासियों को गुंडागर्दी बताना शुरू कर दी और बोला कि मैंने सभी अधिकारियों, तहसीलदार आदि से बात कर ली है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदाई करने का आदेश ना ही ग्राम पंचायत में दिया गया और ना ही सरपंच सचिव को कोई आदेश की कॉपी प्राप्त हुई है। पुराने तालाब को, जहां लोग उस तालाब का उपयोग करने आते हैं, जानवर पानी पीने आते हैं, उसे 20 फीट की जगह 40-50 फीट खोद दिया गया। अब अगर कोई घटना स्थल पर घटना घटती है तो ये जवाबदारी किसकी होगी? क्या प्रशासन अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कार्यवाही करेगा या कोई जनहानि होने पर उत्तरदायित्व लेगा? अगर इस अवैध उत्खनन को नहीं रोका गया तो ग्रामवासी आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं अपनी बताऊँ? हाँ बता दो। अरविंद पटेल। आप यहाँ पे कौन सी पोस्ट में? पोस्ट नहीं, मैं तो ऐसे ही गाँव को मान लो हिसाब से कहा है। माता जी मम्मी है हमारी सरपंच। मम्मी सरपंच है जी हाँ। तो ग्राम पंचायत कौन सा है ये? सगोड़ी। सगोड़ी है। क्या मामला यहाँ पे लेके आए हैं आप लोग अभी? अब मामला आप बताओ भाई। नहर वो माटी आटी, वो तालाब की माटी आटी खुद रही तो हम लोग मान लो मना कर रहे, गाँव भी कर रहे, तो वो गहराई ज़्यादा हो गई है तो वो कहा है इसके कारण भी थोड़ी नहर वाले भी, विभाग वाले भी थोड़ी जबरन कर रहे, माटी खुदाई कर रहे। अच्छा, तो क्या किसी की परमिशन मिली है वहाँ पे? परमिशन पंचायत की कोई परमिशन नहीं, वहाँ की भी बोल रहे कि हम एसडीएम साहब कहाँ से, तहसीलदार कहाँ से आर्डर लिए आए रहे। अच्छा, अपन से बोले, अपन मना करे, कहे नहीं हम लोग आर्डर लिए आए हैं। हम लोग कहे ठीक है आर्डर ले आओ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनने कोई लेटर वगैरह? नहीं, कोई नहीं बताया। नहीं बताया। कुछ नहीं दिखाया आपने? नहीं। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे खुदाई करते समय आया है क्या? नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। नहीं। तो यहाँ से खोद के मट्टी वहाँ। आपका नाम बताएं? मेरा नाम सुखदेव यादव है। मैं ग्राम पंचायत सगोड़ी में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। यहाँ पर मेरे द्वारा सगोड़ी और बोड़ी 2 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 1600 की जनसंख्या है। ये दोनों की जो शासन से योजनाएं आती हैं उनमें उनका लाभ देने का कार्य मेरे ऊपर सौंपा गया है। और यहाँ पर जैसे तालाब खोदने की बात है तो नहर का कार्य निर्माण चल रहा है, उसमें ये जो शासकीय तालाब है, जो ग्राम पंचायत की जो पर संपत्ति है, उसमें ये खुदाई करके ये लोग
अपना ये नहर का कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारी पब्लिक और कुछ भी अपने जो जनप्रतिनिधि ग्राम के हैं उनके द्वारा कई बार शिकायत करने पर पंचायत से, और कई बार उनको जो ग्राम के लोग हैं तो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि यहाँ पर की मिट्टी मत खुदवाया जाए, क्योंकि ज़्यादा गहराई होने पर यहाँ पर कभी पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पर कभी दुर्घटनाओं की समस्याएं हो सकती हैं। तो उस मौके पर मैंने गया वहाँ पर। जैसे मैंने वहाँ पर गया तो उन्होंने अपनी JCB मशीन और अपने डंपर निकाल के वो चल दिए थे, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि यहाँ का सहायक सचिव आ रहा है आपत्ति के लिए। तो वो वहाँ पर तो मौजूद नहीं मिले थे। मैंने वहाँ की पोजीशन देख के आई, मैंने कहा गड्ढा तो बहुत गहरा हो गया यार, कल यदि पानी इसमें भर जाएगा, यदि जीव जंतु बच्चे खेलते कूदते हैं, कल दुर्घटना की समस्या वहाँ हो सकती हैं। तो मेरे को जब वहाँ पर नहीं मिला तो फिर मैं कहाँ गया, जहाँ नहर का कार्य निर्माण चल रहा था, मैं वहाँ गया। वहाँ पर JCB वाला मिला, 1-2 डंपर वाले मिले जो गाड़ी चलाते हैं। मैंने उनसे बोला आपकी मशीन यदि दोबारा यदि वहाँ देखेगी बिना कागजी दस्तावेज के बगैर और बिना पूछे हमसे यदि आप वहाँ से मिट्टी खोदेंगे तो आपकी कार्रवाई उचित की जाएगी। क्या नाम है आप? मेरा नाम विकास कुमार बरोहा है। कौन से, कहाँ से आप? ग्राम पंचायत सगोड़ी से। अच्छा जी। यहाँ पे क्या कुछ प्रशासन की कुछ अनुमति वगैरह मिली है कि तालाब खोदने की? नहीं, कोई भी अनुमति नहीं है। सचिव सरपंच जो भी हैं सारी जानकारी जो दे रहे हैं कि अभी तक कोई भी जानकारी ग्राम पंचायत में नहीं ली गई है, ना कि कोई लेटर वगैरह यहाँ से इशू हुआ है। और खुदाई कंटिन्यू चल रही है। वो पता लगा जैसे हम लोग आए, उनसे बात किए कैसा क्या है, तो उन लोग बस केवल ये बोलते हैं कि हो गया है, हम लोग कर रहे हैं, और जो भी है सब अपने हिसाब से उन लोग डील कर लिए हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे जो तालाब खुदाई चल रही है, क्या पर्सनल चल रही है कि किसी प्रशासनिक? पर्सनल नहीं है, ये जो नहर का ठेका है ना जी, तो इसमें जो भी है रॉयल्टी वगैरह लगती है। ये माल अपने कंडीशन में कहीं से भी ला सकते हैं, बाकी ये कहीं से। डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड में कर्मचारी नदारद रहते हैं, जिससे आम जनता को कुछ भी कार्य के लिए भटकना ही पड़ता है, जिससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना यह भी है कि यहाँ के कर्मचारियों को बजाग मुख्यालय में रहकर कार्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ के CO से लेकर SDO उपयंत्री तक मुख्यालय में रहकर कार्य नहीं करते और रोजाना नहीं आते। कभी कभी आ जाते हैं और बजाग से 50 किलो दूर डिंडोरी से उन्हें आना जाना करना पड़ता है, जिससे शासन के पैसे का जमकर होली खेली जा रही है, जिससे शासन का लाखों का चूना लगाया जा रहा है। अगर यहाँ के अधिकारियों को मुख्यालय में रहकर कार्य करते तो जो ग्रामीणों को कुछ कार्य के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है वो बंद हो जाएगा, ग्रामीण परेशान नहीं होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि यदि अधिकारियों में सुधार नहीं आया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई समय नहीं है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राज में अधिकारी सर्वे सर्वा बने हुए हैं। जनता के हित से, जनता के काम से इनका कोई लेना देना नहीं है। बजाग जनपद में आप देखो जितने अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोज अप डाउन करते हैं, इंजीनियर जितने हैं रोज अप डाउन करते हैं, यहाँ बाबू जितने हैं वो रोज अप डाउन करते हैं, SDO हैं वो डिंडोरी में रहते हैं। तो जब इनको रहना ही नहीं है तो अपनी पदस्थापना किसी बड़े शहरों में करवाएं। छोटे छोटे ग्रामों में आके यहाँ की तनख्वाह ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ डिंडोरी में रहते हैं, गाड़ासराई में रहते हैं। बजाग में रहने में आखिर दिक्कत क्या है उन लोगों को? ऐसे में ग्राम के जो लोग आते हैं उनको बहुत समस्या होती है। ग्राम के लोग भटकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं करा पाते। आप स्वयं समझदार हैं कि एक CO के स्तर की समस्या का निराकरण कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे कर पाएगा? तो ये विभिन्न समस्याएं सामने आती हैं। बजाग में देखा जा रहा है अधिकारियों का काफ़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? जनपद पंचायत में अधिकारियों की लापरवाही का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका यहाँ पर नदारत रहना। प्रमुख रूप से सारे जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं बजाग में वो लगातार डिंडोरी या गाड़ा से अप डाउन करते हैं। इसके कारण यहाँ पे अधिकारियों के समय पे व्यक्तियों को ना मिलना और आम जनमानस के लिए बड़ी समस्याओं का घर बनता जा रहा है। और इस पर सबसे प्रमुख जिम्मेदारी तहसीलदार और जनपद पंचायत CO की है, जो कि दोनों प्रमुख अधिकारी इस क्षेत्र को चलाते हैं और दोनों यहाँ पे हर समय पर नदारत मिलेंगे। और समय अगर इनके आने का आप देखेंगे तो 12 बजे वो कार्यालय में आते हैं और शाम को 3 बजे के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि पूरे शासन का समय पूर्ण नहीं करते। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।